अब इशू ये है कि वही होगा कि G20 की, क्योंकि चाइना और रशिया उसमें मौजूद हैं, तो कोई एलामिये पे तो उस तरह का साइन नहीं होगा। फिर एक कम्युनिके जैसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में हुआ था। क्या लगता है कि G20 की मीटिंग के अंदर क्या अब इंडिया पाकिस्तान के मुखालिफ कोई बात रख सकता है और मनवा सकता है? नहीं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं मनवा सकता। पाकिस्तान इंडिया की बात कर रही हूँ, क्या इंडिया पाकिस्तान के मुखालिफ कोई बात? अभी इतनी पावर में है, मना सकता है। G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में। अब कल उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेज दिया, यानी चाइना वालों ने। हमें वो रोकते हैं बात करने से, या हम बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं? क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन्स के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? 20 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर वो आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वेलकम किया जा रहा है। सर क्या समझते हैं, अगर हम देखें तो इस G20 के मीटिंग के अंदर जिसको प्रेसिडेंसी मिलती है वो कोई भी बात मनवा सकता है? आपको क्या लगता है इंडिया इतना सुपर पावर बन गया है कि उसको प्रेसिडेंसी दी गई है? आपने बोला कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिल रहे, इस वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा। क्या लेट्स सपोज अगर राइट नहीं मिल रहे तो क्या चाइना को इस बात का नहीं पता? चाइना को बिल्कुल। तो चाइना क्यों जा रहा है? सेकेंडली, हाँ, वो पहले नंबर पे राइट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये तो वहाँ के लोग बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। G20 समिट 2023 की मेजबानी करने का मौका इस बार भारत को मिला है। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के लीडर्स का भारत के कश्मीर में मेला लगा है। पाकिस्तान ये मेला दूर बैठकर देख रहा है, क्योंकि बड़े देशों के समिट में भिखारी पाकिस्तान का कोई काम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस बात से दुखी है कि चीन पाकिस्तान के कहने पर नहीं रुका और पहुंच गया भारत G20 समिट 2023 में। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तो ये लगा कि G20 समिट 2023 भारत के कश्मीर में हो रहा है। पाकिस्तान को डर है कि G20 के देश कश्मीर की सच्चाई देख लेंगे तो फिर हमारे झूठे प्रोपेगेंडा पर कोई देश विश्वास नहीं करेगा। चीन धीरे धीरे पाकिस्तान का साथ छोड़ रहा है। पाकिस्तान की स्थिति आज के दिन धोबी के कुत्ते से कम नहीं है। चीन को ये पता है कि 2 दिन बाद क्वाड की मीटिंग है, जिसमें यही देश चीन के खिलाफ काम करेंगे। फिर भी चीन पाकिस्तान का साथ छोड़कर G20 समिट में भारत आया। ये सब देखकर पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि जब देश भूख मर रहा हो तब अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत में चल रहे G20 समिट 2023 में लगे वर्ल्ड लीडर्स के मेले पर पाकिस्तान का क्या कहना है। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे। जय हिंद। इस वक्त इंडिया एक हब बन चुका है इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए, और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। 2 मार्च G20 मीटिंग, फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग, जिसमें चाइना भी शामिल हो चुका है। चाइना भी ये मीटिंग अटेंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये, मैं इस पर बात करूंगी 2-3 एंगल से। खास तौर पर 2 एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता? क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन्स के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते? हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते? 20 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर वो आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वेलकम किया जा रहा है। सर क्या समझते हैं, अगर हम देखें तो इस G20 के मीटिंग के अंदर जिसको प्रेसिडेंसी मिलती है वो कोई भी बात मनवा सकता है? आपको क्या लगता है इंडिया इतना सुपर पावर बन गया है कि उसको प्रेसिडेंसी दी गई है? अगर हमारे मुकाबले में देखा जाए तो वो सुपर पावर है। सर अगर हम अपने मुकाबले में देखें तो आज क्या आपको लगता है कि कोई बात मनवा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया? बिल्कुल बिल्कुल मनवा सकता है। क्या आपको लगता है कोई मनवाएगा? डेफिनेटली मनवाएगा। किस बारे, क्या लगता है कि कौन सी बात मनवा सकता है? देखिए, हम इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, तो इस वक्त वो जो भी हम पे पाबंदियाँ, फैटअप में देख लें, आप फैटअप में हमें उसी ने डलवाया था, इंडिया ने डलवाया था, और हमने जो फैटअप की जो तमाम शराइत कंप्लीट की थी, इवन दैट के अमेरिका, चाइना, किसी ने भी इतनी उनकी शराइत पूरी नहीं की थी। इसके बावजूद हमें फैटअप में रखा गया। क्यों रखा गया? इंडिया ने रखवाया।
अगर हम बात करें हमारे ऊपर जितने भी मतलब सैंक्शंस लगते हैं या हमारे ऊपर कोई मतलब समझ लें कि एक कबूतर भी हमारे मुल्क के अंदर मर गया है ना, हम इंडिया का नाम ले लेते हैं। ऐसे ही है सर, हम अगर देखें तो हमने इसको हवा नहीं बना लिया। क्या आपको लगता है कि इंडिया इतना ही इन्वॉल्व हो हर चीज़ के अंदर, कैसे वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया? हिंदुइज्म और मुस्लिम। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में। अब कल उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेज दिया, यानी चाइना वालों ने। हमें वो रोकते हैं बात करने से या हम बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमें खुद डिसाइड करना है अपने इश्यूज़ को कि हमने मामलात को किस तरह लेके जाना है। हमें किसी भी कंट्री की कॉलोनी बनने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 70 सालों में हमने अमेरिका की कॉलोनी बन के देख लिया, हमें रिज़ल्ट ज़ीरो है। अब हम चाइना की कॉलोनी बन के अगर अपने फ़ैसले खुद से नहीं करेंगे, चाइना के इशारे पे करेंगे, तो फिर वही कुछ दोबारा हमें 20-25 साल बाद फेस करना पड़ेगा जो आज हम अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन में हमें फेस कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात नहीं है जी, मैं आपसे कॉमन सी बात नहीं है कि एक आम इंसान को समझ लगती है कि ये भाई सुहेब को ये भाई से मिलने से मना कर रहे हैं, रिलेशन ख़राब कर रहे हैं और खुद वो उसके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। एक सोचने वाली बात नहीं है कि यार कहीं ना कहीं वो अपनी डिप्लोमेसी वे में सही चल रहा है, अपने रिलेशन, अपनी ट्रेड, सब कुछ। हालांकि लद्दाख का इशू उनका भी है, जैसे हमारा कश्मीर का इशू है, उनका भी लद्दाख और उसका लद्दाख का इशू है इंडिया और चाइना का। वो तो बायलैटरल ट्रेड भी कर रहे हैं, वो बहुत से इशूज़ पे बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। हमें भी इसी तरीके से ही सोचना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी डेडलॉक की पोजीशन में ना जाएं। हम इंडिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो या मिडल ईस्ट का कोई और कंट्री हो, इवन के इसराइल भी हो, तो हमें हर कंट्री से डायलॉग करना चाहिए, अपने इश्यूज़ को खुद से रिजॉल्व करना चाहिए। अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे, फैसले खुद करेंगे, अपने इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करेंगे, तभी हम इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं। वरना ना हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होगी, ना हमारे इंटरनल अफेयर्स और ना ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर इंडिपेंडेंट होंगे। ये देखें जी, जब हम किसी के इशारे पे चलेंगे हमें ये लगता है एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि इंटरनल अफेयर भी हम एग्जैक्टली हम इंटरनली भी तभी बेहतर फैसले कर सकेंगे, वरना हम इंटरनली भी ऐसे ही है। अब आपके शायद नॉलेज में हो कि कुछ अरसे पहले तक अमेरिकन जितने थे पाकिस्तान में विदाउट वीज़ा आते थे और उनकी किसी सामान की कोई चेकिंग नहीं होती। अब अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो हमारी वो कपड़े, जी बिल्कुल, कपड़े उतरवा के भी तलाशी देते हैं उनके, तो नेचुरल है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, हमें कॉलोनी बनने की जरूरत नहीं है। SCO की बात करें, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अभी चेयर जो सीट है वो इंडिया के पास है। उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया है, बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट किया, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं गया कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। इससे पहला फिल्म फेस्टिवल SCO के थ्रू हुआ, उसमें भी सिर्फ पाकिस्तान ऐसा कंट्री था जो नहीं गया, बाकी तमाम कंट्रीज आए। क्या ऐसे हम कटते नहीं जाएंगे? सर, अगर इंडिया आपको इनवाइट करता है किसी भी फोरम पे, मैं तो इवन इससे भी नेक्स्ट एक स्टेप, बल्कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो ऐसे ही सोचते हैं कि हमें अगर सऊदी इसराइल के साथ रिलेशंस अच्छे कर सकता है, मिडल ईस्ट अच्छे रिलेशंस कर सकता है इसराइल के साथ, तो हम एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के क्यों बैठे? हम भी रिलेशंस को बेहतर करें, डायलॉग करें, डायलॉग से ही इशू रिजॉल्व होंगे। अगर इंडिया आपको इनवाइट करता है किसी भी फोरम पे, पाकिस्तान ने वैसे इसका बायकॉट नहीं किया हुआ इंडिया का, ये प्राइमरी स्टेप इंडिया ने लिया है। ट्रेड का बायकॉट तो पाकिस्तान ने किया ना, जो मेन इशू है, जो मतलब कह लेंगे जिधर ट्रेड बंद है उधर सारे रिलेशन बंद है। अगर हम बात करें इस टाइम G20 मीटिंग की, तो आपको भी पता है कि इनको जो ग्रैंड लीड करते हैं वो बड़े बड़े ममालिक थे, आज उनमें शुमार इंडिया का भी हो गया। सर, आज भी अगर हम देखें तो बीइंग अ पाकिस्तानी, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस शायद नहीं है, और वो यही कहते हैं कि आज भी इंडिया जो है वो जूती तले है, मतलब आज भी वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि पाकिस्तान है। सर, जज्बात से क्या होता है? ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है और कोई चीज़ नहीं है। क्या लगता है कि अगर इसी तरह हमारे अंदर नॉलेजलेस रहे लोग या अवेयरनेस ना रही? सर, आप खुद बताएं बीइंग अ लॉयर कि आज हमारे मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चलती हैं,